दुर्भाग्य की बात है, शास्त्रों के नाम पर हम बहुत उछलते हैं, ग्रंथों के नाम पर हम बहुत उछलते हैं, लेकिन उस ग्रंथ को कभी देखे तक नहीं। पढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए। और उस ग्रंथों के यदि आप पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं कि चारों वेदों के अंतर्गत कहीं स्वर्ग की चर्चा नहीं, जिस स्वर्ग के नाम पर खटिया तकिया न जाने क्या क्या दान करवाया जाता है, कितने पिंडे पड़वाए जाते हैं। आप वेद ले आइए और दूसरे पर भरोसा मत कीजिए। पूरे वेद के पन्ना को, चारों वेद के पन्ना को इधर से उधर पलट डालिए। अब 25 बरस जो पढ़ने में आपने स्कूल कॉलेज की डिग्रियां हासिल के, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पढ़ करके देखिए, चारों वेदों में कहीं पर स्वर्ग का कहीं कोई जिक्र नहीं। 13 उपनिषद जो है उसमें कहीं पर स्वर्ग का कोई जिक्र नहीं है। 6 शास्त्र है, 9 शास्त्र है, 9 शास्त्र में स्वर्ग का कहीं कोई जिक्र नहीं है। फिर कहेंगे जिक्र कहां है, तो पुराणों में जिक्र है स्वर्ग का। शास्त्र अलग चीज है, पुराण अलग चीज है। सनातन संस्कृति का जो रीढ़ है वो पुराण नहीं है, शास्त्र रीढ़ है। उन शास्त्रों में वर्णन तब किस चीज का है, वेदों में उपनिषदों में जिस चीज का वर्णन है उसको हमारे सनातन परंपरा में मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है, परम पद कहा जाता है, कल्याण पद कहा जाता है, निर्वाण पद कहा जाता है, परम शांति परम स्थिति की प्राप्ति का पद कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मनुष्य शरीर का वर्णन किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, तो गोस्वामी जी के सामने प्रश्न हुआ कि इस मनुष्य शरीर को आप बड़े भाग्यवान क्यों कहते हैं? तो गोस्वामी जी ने गिनाया कि इसको मैं बड़े भाग्यवान क्यों कहता हूं, तो साधन धाम स्वर्ग कर द्वारा। क्या कहा? इसमें बहुत सारे रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। मेरी बात को सुन करके सूर्य नारायण बाबू मुस्कुरा रहे हैं। साधन धाम स्वर्ग कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहि परलोक संवारा। गोस्वामी जी कहते कि मनुष्य तन की बड़ाई मैं इसलिए देता हूं कि स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है, ये मोक्ष की सीढ़ी है। पूरे सनातन धर्म का दर्शन, हिंदू धर्म का दर्शन मोक्ष पर आधारित है। इसलिए 4 पुरुषार्थ जो सनातन धर्म में माना गया है, उस चारों पुरुषार्थ में 4 चीज ही गिनाया गया कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ। पता नहीं इतना पढ़े लिखे लोग अपने दिमाग और बुद्धि को कहां बेच आते हैं, ये तो समझ से परे लगता है कि 4 पुरुषार्थ जो मानव जीवन के बताए गए, उसमें क्या बताया? पहला पुरुषार्थ अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम, और चौथा क्या है भाई? चौथा मोक्ष। इस मोक्ष की चर्चा, इस मुक्ति की चर्चा कोई करता नहीं है। किसी का शरीर छूटता है, बस पंडित जी को बोला के लाता है। क्रिया काम कैसे कैसे है तो पंडित जी लिस्ट बनाता है। हवन में ये लगेगा, पूजा में ये लगेगा, पाठ में ये लगेगा, इतना लोटा लगेगा, इतनी थाली लगेगी, इतना ये लगेगा। किस लिए भाई? तो आप यहां दीजिएगा तो वहां पर आपके पिताजी बढ़िया से सुख भोग करेंगे। अरे इतना सा तो दिमाग को लगाइए कि पंडितों के पुराण में भी स्वर्ग का जो वर्णन है वो कहता है कि स्वर्ग प्राप्ति का मतलब जहां न कुछ भूख लगे, न रोग लगे, न प्यास लगे, न जहां दुख हो, न चिंता हो, न पीड़ा हो, न परेशानी हो, उसको पंडित के भी निगाह में उस स्थान को स्वर्ग कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अब जिस जगह पर खाना खिलाने के लिए बाबूजी वहां खाना खाएंगे, टिफिन यहां से भेजना पड़ेगा, तो फिर कौन सा स्वर्ग हुआ भाई? बाबूजी को नींद आएगी और बाबूजी को सुलाना है और खटिया यहीं से भेजना है, तो फिर वो स्वर्ग कैसा हुआ? बाबूजी को ठंडी लगेगी और रजाई यहीं से भेजेंगे, तो फिर वो स्वर्ग कैसा हुआ? पंडित से सवाल करना चाहिए ना। कि आपके कथा कहानियों में बताया जाता है कि नरक उसे कहते हैं जहां पर पीड़ा है, स्वर्ग उसे कहते हैं जहां पर पीड़ा नहीं है, नरक उसे कहते हैं जहां पर दुख है, स्वर्ग उसे कहते हैं जहां पर दुख नहीं है।
नरक उसे कहते हैं जहां भूख प्यास चिंता परेशानी की चिंता है, परेशानी है। और स्वर्ग उसे कहते हैं जहां न भूख न प्यास न सोना न नींद, किसी चीज की फिक्र ना हो, निष्फिक्र होकर के जहां जिया जा सके उसी को स्वर्ग कहा जाता है। ये पंडित जी के ही पुराण में। तो फिर जब उस स्वर्ग को हमारे पिताजी या हमारी माताजी चली गई, उस स्वर्ग में रह करके भी उसको यहीं से सारा सामान भेजना पड़ रहा है, लोटा बाटी कटोरी थाली पुआ पूरी मेवा मिष्ठान मलाई, और भी एक दिन नहीं, प्रत्येक साल गया में जाकर के भेजिए, यहां से ट्रांसफर होगा पिंडदान के नाम पर। तो प्रत्येक साल जब यहीं से रेनवल करवाना पड़ेगा, भोजन का खटिया का तकिया का सब चीज का, तो फिर वो स्वर्ग है कैसा? दुर्भाग्य की बात है कि पंडितों के पुराणों में ही इस प्रकार के स्वर्ग की चर्चा, वस्तुतः सनातन धर्म के मूल कॉन्सेप्ट में, सनातन धर्म के मूल शिक्षा में कहीं पर इस प्रकार के स्वर्ग की चर्चा नहीं है। चर्चा किस चीज का है? मोक्ष का। इसलिए पूरी सनातन परंपरा में जो 4 पुरुषार्थ मनुष्य को साधने के लिए कहा गया, तो कहा गया कि अर्थ को साधो, यानी मेहनत करके परिश्रम करके धन जमा करो, लूट करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, शैतानी करके नहीं। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, कहा ही कबीर कुछ उद्यम कीजिए आपे खाए और को दीजिए। कुछ उद्यम कीजिए, कुछ परिश्रम कीजिए, आपके पास जैसी योग्यता है, चाहे पढ़ लिख करके धन उपार्जित कीजिए, चाहे खेती गृहस्थी करके धन उपार्जन कीजिए, चाहे आप व्यापार बिजनेस करके धन उपार्जन कीजिए। मनुष्य का जीवन है आपके पास, तो धन आपके पास होना चाहिए। तो पहला चीज बताया अर्थ, दूसरा चीज बताया धर्म, तीसरा चीज बताया काम, और चौथा चीज बताया मोक्ष। इन चारों चीजों को जो हमारे सनातन परंपरा का कॉन्सेप्ट है, इनको फॉलो संतों ने किया, पंडितों ने नहीं किया। ये पंडितों ने बीच में अपने कमाने का रास्ता तैयार करने के लिए स्वर्ग जबरदस्ती ला दिया। यदि संत महात्मा कहते हैं कि स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है, स्वर्ग का विरोध करते, तो लोग कहते हैं महात्मा सब पगला गया है, कुछ मानता नहीं, परंपरा मानता है, ये दादा करते आया, बाप करते आया, नाना करते आया, फलना करते आया, चिलना करते। तो दादा बाप नाना गलती किया तो हम भी करें। आपके मन में यह धारणा आ सकती है कि फिर तब स्वर्ग आया कहां से? वस्तुतः एक बात जान लीजिए, क्योंकि यहां सब पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसलिए बात मुझे कहने में थोड़ी आसानी होगी। स्वर्ग की धारणा इस हिंदू परंपरा में लाया गया जबरदस्ती। कैसे लाया गया? पूरे विश्व के मानव समुदाय को, पूरे विश्व की मानव बिरादरी को 2 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। 3 बिरादरी को एक परंपरा के अंदर बांधा गया, जैसे इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन तीनों को मिलाकर के एक परंपरा बनाई गई जिसको कहा जाता है सामी परंपरा। क्या कहा जाता है? सामी परंपरा। हमारे प्रोफेसर साहब लोग पढ़ाते होंगे विद्यालय, और हम विद्यार्थी रह चुके, उनका तो जैसा गुरु की भाषा रहेगी तो चेला की भाषा तो अपने आप हो जाएगी। तो 2 परंपरा जो हमारे पूरे समाज की, पूरे विश्व में मनुष्य समुदाय को 2 वर्गों में बांटा गया, जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों को मिलाकर के एक परंपरा कही गई जिसको कहा जाता है सामी परंपरा। 3 को छुड़ाने के बाद इधर जितना बचा, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, कबीरपंथी, रमानंदी, गायत्री पंथी, संत मत वगैरह वगैरह, इधर जितना एनीबॉडी, जितना गिन लीजिए आप, इन सब यानी 3 को छुड़ाने के बाद धरती पर जितना बचा, उन सब लोगों को समेट करके एक परंपरा बनाया जिसको कहा जाता है आर्य परंपरा। क्या कहा जाता है? दिमाग में लिख सकते तो दिमाग में लिखिए, नहीं समझ में आवे तो कॉपी में लिखिए, और फिर गड़बड़ समझ में आएगा तो हमको फोन कीजिएगा। उससे भी संतुष्टि नहीं होगी तो मैंने कल भी बताया कि आपके हाथ में मोबाइल है, आज बहुत कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। गूगल निकालिए, सर्च कीजिए कि जो बातें कही जा रही है वो बात वैसे हवा हवाई कही जा रही है, इसका कुछ तथ्य भी है। तो पूरे मानव समुदाय को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें ईसाई, यहूदी और इस्लाम 3 को एक परंपरा में रखा गया जिसको हम सामी परंपरा कहते हैं।
और 3 के अलावा जितने हैं उन सबको एक जगह रखा गया, जिसको हम आर्य परंपरा कहते हैं। पूरी आर्य परंपरा में चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह पारसी हो, चाहे वह सिख हो, चाहे इधर जितने संत महात्मा के अनुगामी हो, उस सबके शास्त्रों में मोक्ष तत्व पर ज्यादा जोर दिया गया है, निर्वाण कैवल्य पद पर ज्यादा जोर दिया गया है। स्वर्ग को जबरदस्ती बीच में खींच करके लाया गया। कहां से लाया गया? तो चूंकि स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो सामी परंपरा का कॉन्सेप्ट है, आर्य परंपरा की अवधारणा स्वर्ग नहीं है। प्रश्न होगा आपके मन में कि सामी परंपरा में स्वर्ग क्यों लाया गया? क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति उसको चाहिए जिस व्यक्ति उस स्वर्ग सजा के बाद मिला हुआ उपहार का प्रावधान है स्वर्ग। हमारे सनातन परंपरा में मनुष्य के उत्पत्ति का जो आधार बताया गया वह तपस्या बताया गया। जितनी भी कहानियां बनी, चाहे मनु और शत्रुपा की कहानी बनी, तो कैसे बनी? दोनों तपस्या कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना किए कि मनुष्य की सृष्टि होनी चाहिए, तो तप किए, पूजा किए। तप और पूजा करने के बाद भगवान खुश हुए और वरदान दिया कि जाओ मनुष्य की सृष्टि हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में मनुष्य की सृष्टि का आधार तपस्या है, साधना है और पूजा है। इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इस 3 परंपरा में जो मनुष्य की सृष्टि का आधार है वो सजा है। आप कहेंगे कैसे? ये कहानियां कहीं ना कहीं से सुन करके आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। यदि आपके स्मरण से उतर गया हो तो आज मैं थोड़ा सा ताजा कर देता हूं, फिर आपको ख्याल आ जाएगा। इन तीनों परंपरा में, ईसाई के यहां, मुसलमान के यहां और यहूदी के यहां, मनुष्य को इस धरती पर आने का जो कारण बताया जाता है, वो कारण क्या बताया जाता है? एक बार खुदा जन्नत में बैठे हुए थे। जन्नत माने स्वर्ग, जिसको हम लोग हिंदी में स्वर्ग कहते हैं, उसी को उर्दू में जन्नत कहा जाता है। तो उन लोगों के यहां जो कहानियां है कि मनुष्य इस धरती पर कैसे आया, उनके यहां की कहानी, उनके यहां की कथा यह है कि एक दिन खुदा जन्नत में बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में इच्छा हुई कि हमें मनुष्य का सृजन करना है। और इस ख्याल से उन्होंने क्या किया? अपने जंघे से 2 पसली निकाली। पसली समझते हैं ना? हड्डी का बड़ा हिस्सा। हमारे पूरे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहां होती है? जंघे में होती है। तो उस जंघे की हड्डी को, जिसको पसली कहा जाता है, उस पसली को निकाला गया और उसके 2 हिस्से किए गए। ये कहानी मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, पूरे किसी ईसाई से, किसी यहूदी से, किसी मुसलमान से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा वो। तो इस जंघे से 2 हड्डी निकाली गई, खुदा ने निकाला और दोनों हड्डी को, एक हड्डी को 2 हिस्से में बांट दिया, 2 फाड़ कर दिया, बीच में फाड़ दिया। एक हड्डी से उन्होंने आदम बनाया, एक हड्डी से उन्होंने हव्वा बनाया। एक स्त्री एक पुरुष बना दिया। अब खुदा खुश हुए। संजोग से बात, उस खुदा को कहीं घूमने लिए जाना था। अब कहां जाना है वो तो खुदा समझेंगे, हम देखने गए नहीं थे। तो कहीं उनको जाने की जरूरत पड़ी और दोनों आदम को और हवा को समझाया कि देखो मैं घूमने जा रहा हूं, कि पूरे जन्नत में तुमको जहां जो खाना, देखना, सुनना, घूमना सब करना आजादी है, लेकिन एक हिदायत दे करके गए कि देखो जो वृक्ष दिख रहा है ना, वो उसमें जो फल लगे हैं वो फल मत खाना। अच्छा, ये कहानी कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कभी नहीं सुने हैं, कुछ लोग सुने होंगे। तो कहा कि वो फल मत खाना। कहे कि नहीं, अच्छा ठीक है, खुदा जी कह के चले गए तो कहा ठीक है नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे वो खुदा जी चले गए, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों को खास करके जिस चीज के लिए मना किया जाता है, बच्चे उस चीज के लिए ज्यादा ललचते हैं। ललचता है कि नहीं ललचता? ये अनुभव आप लोगों का भी होगा। ऐसे भला ही उसका ख्याल भी ना आया हो, उस वृक्ष का कभी सोचा भी ना हो वो, लेकिन जैसे खुदा मना करके चले गए कि सब चीज करना, लेकिन उस वृक्ष का फल मत खाना। अब जैसे खुदा वहां से हटे, वो आदम और हवा के मन में ये कुतूहल मचने लगा कि बड़ा गजब है, सब चीज कहा करने के लिए, वो वृक्ष का फल कहा नहीं खाने के लिए, क्या खासियत है इसमें?
क्यों मना किया, क्यों नहीं खाने के लिए कहा। अब इतना कुतूहल उसके भीतर में उमड़ने घुमरने लगा। ये खुदा जैसे ही जन्नत के फाटक से निकला तो सबसे पहले आदम और हवा सब चीज छोड़ करके वही वृक्ष का फल तोड़ने गया। फल तोड़ा, खाया। जैसे ही उस फल को खाया, सबसे पहले उसको अपने शरीर का नंगापन ख्याल आया, ज्ञान हुआ। उससे देखा कि हम दोनों तो नंगे हैं, लज्जा आई। और उस लज्जा के कारण उसको समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वो जा करके कहीं छिप गया, एक आड़ में, किसी चीज का आड़ होगा, वहां छिप गए और दिन भर छिपे रहे। शर्म आई कि इतना दिन से हम नंगे कैसे रहते थे। शाम का वक्त रहा होगा, फिर उधर से खुदा लौट करके आए जहां गए होंगे। देखा कि पूरा शांत है, कोई हलचल नहीं है। उसे लगा कि आदम और हवा आखिर गया कहां। तो घर के अंदर आकर के आवाज लगाते हैं। तो जैसे आवाज लगाया, पर्दे के पीछे से कहा कि खुदा महाराज मैं यहां पर हूं। अरे तुम लोग बाहर आओ। आदम और हवा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता। खुदा समझ गए कि जिस फल को खाने से मैं मना किया था वो फल वो खा लिया है। तो उन्होंने पूछा कि अरे मैंने मना किया था, वो फल तुम लोग खा लिया क्या। दोनों पर्दे के पीछे से झूठ बोल गया कि नहीं नहीं खाए, मैं नहीं खाए। तो अब खुदा तो समझ ही गए कि आखिर पर्दे के पीछे छिपने का वजह यही है कि फल खाया है। तो एक तो मेरे मना करने के बाद भी फल खा लिया, दूसरी बात यदि खा भी लिया तो मेरे पूछने पर वो झूठ बोल रहे कि मैंने नहीं खाया। दोनों बात हो गई, दो अपराध हुआ ना जी। एक तो हुआ कि मना करने पर वो खाया, अब दूसरा हुआ कि खाने के बाद भी पूछने पर वो झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं खाया। उसे लगता है कि मैं छुपा के खाया, कैसे पता चलेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम लोग भजन में सब लोग गाते हैं, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे, कल मैंने वही कहा कि पूरी दुनिया से किसी बात को छिपाया जा सकता है, लेकिन अपने अंतर मन से किसी बात को नहीं छिपाया जा सकता। अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा से किसी बात को छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए भूल करके भी किसी को अपराध और पाप नहीं करना चाहिए। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भूल करके भी हमें पाप प्रवृत्ति में डूबना नहीं चाहिए, पाप कर्म में उलझना नहीं चाहिए। भले हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोई देखे या ना देखे, आपके अंदर में बैठा हुआ परमात्मा व ईश्वर व खुदा देख रहा है। उसके नजर से आप कुछ नहीं छुपा सकते। तो उन दोनों को, आदम और हवा को लगा कि हम पर्दे के पीछे छिपे हैं। एक तो खाते हुए उन्होंने नहीं देखा तो कह देंगे नहीं खाए, लेकिन कॉमन सेंस भी कोई चीज होता है ना जी, कि खाया नहीं तो छुपा क्यों है। क्योंकि वो जानता है कि खाने के बाद ही ये ज्ञान होगा कि ये कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है। तो खा लिया इसीलिए तो लज्जा से छिपा हुआ है, तो झूठ बोला। तो ये दो अपराध हो गया। यह बात खुदा को बुरा लगता है और खुदा दोनों को जबरदस्ती खींच करके निकालते हैं। और उन्होंने कहा कि तूने दो पाप किया, एक तो मेरे मना करने के बाद भी तू मनमाना किया, और दूसरी बात की वो मनमाना करने के बाद भी तू स्वीकार नहीं किया बल्कि झूठ बोला। ये दो पाप तुमसे हुआ। जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि अब तुम दोनों जाकर के पृथ्वी पर विचरण करेगा, उसी सृष्टि में तू निवास करेगा। अब स्वर्ग में आने का अधिकारी तू नहीं है। ध्यान से बात समझ में आई। तो इन तीनों परंपरा में मनुष्य को संसार में आने का कारण क्या बताया गया? खुशी बताई गई कि सजा बताई गई? अरे उसको दंड न मिला कि जन्नत में रह करके तू पाप किया है,
मेरे मना करने के बाद भी तू फल खाया, और दूसरी बात झूठ बोला तो ये अपराध किया, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, सजा के तौर पर तू धरती पे जाकर के मनुष्य की तरह जीवन जी, अपना जीवन गुजर बसर कर, ये श्राप मैं तुम्हें देता हूं। ये तीनों परंपरा में मनुष्य के जन्नत से आने का कारण क्या है? श्राप न है, दंड, सजा। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिसको हम सनातन परंपरा कहते हैं, यहां पर मनुष्य के उत्पत्ति का कारण है कि मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, भगवान से वरदान मांगा कि हम मनुष्य की सृष्टि करना चाहते हैं, तो उसके पूजा से, साधना से, तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको सृष्टि करने का वरदान दिया गया। कम से कम इतनी बात आप अकल लगाई, इतनी सी समझ आपके पास होनी चाहिए कि एक परंपरा का जो जीवन है वो पूजा के आधार पे, पाठ, तपस्या, साधना के आधार पे टिका हुआ है, और एक परंपरा का जो मानव सृष्टि है वो सजा के कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो सजा के कॉन्सेप्ट पर जब उसकी बात आ गई, तब उससे पूछा गया, अब दोनों तो स्वर्ग में रहने वाले को अब जमीन पे भेजा जाएगा, ये तो डिमोशन हो गया ना। नीचे रहने वाले को ऊपर भेजा जाए, उसको प्रमोशन कहते हैं। ऊपर में किसी काम से खुश नहीं हुए तो उसको सस्पेंड करके या नीचे उसके पद पर पहुंचा दिया जाए, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिमोशन कहते हैं। तो हिंदू धर्म के मानव सृष्टि